नमस्कार। आस्था, प्रेम और ईश्वर भक्ति को दर्शाती हुई एक छोटी सी कहानी के साथ आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करती हूँ। किसी शहर में एक बहुत ही अमीर सेठ रहता था। सेठ के पास बहुत पैसा था, वह कई फैक्ट्रियों का मालिक भी था। एक शाम सेठ के मन में कुछ बेचैनी सी होने लगी। डॉक्टरों को बुलाया गया, सारे टेस्ट कराए गए, मगर सेठ जी को कोई बीमारी नहीं निकली। जैसे जैसे बेचैनी बढ़ी, सेठ जी परेशान हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। रात हुई मगर सेठ जी को नींद नहीं आई। नींद की गोलियां ली, लेकिन नींद आने का नाम नहीं ले रही थी और ना ही बेचैनी कम हो रही थी। रात के करीब 3 बजे वह उठकर अपने घर के बाहर बगीचे में घूमने लगे। घूमते घूमते उन्हें लगा कि क्यों ना बाहर घूमा जाए, हो सकता है इससे उसे थोड़ा सुकून मिले। यही सोचकर वे सड़क की ओर चल पड़े। चलते चलते हजारों विचार उनके दिमाग में आने लगे। अब वह घर से बहुत दूर निकल चुके थे। बहुत दूर चलने के बाद उन्हें थोड़ी सी थकावट महसूस हुई। वे एक चबूतरे पर बैठ गए और अपनी चप्पलें उतार दी। अचानक एक कुत्ता वहां पर आया और सेठ जी की चप्पल उठाकर भाग गया। सेठ ने जब यह देखा तो उन्होंने अपनी चप्पल को पाने के लिए कुत्ते का पीछा किया। कुत्ता पास की बनी झुग्गी झोपड़ियों में भाग गया। सेठ जी भी उसके पीछे पीछे गए। जब कुत्ते ने देखा कि सेठ जी उनके बहुत करीब आ गए हैं तो वह चप्पल छोड़कर डर के मारे भाग गया। सेठ ने राहत की सांस लेकर अपनी चप्पल पहनी। जब सेठ जी वापस ही जाने लगे थे कि उन्हें रोने की आवाज सुनाई दी, जो पास बनी झुग्गियों में से आ रही थी। सेठ जी ने झुग्गी के एक फटे हुए बोरे में से झांक कर देखा कि एक महिला जोर जोर से रोए जा रही थी। वह कह रही थी, कोई उसकी मदद करो, कोई उसकी मदद करो। सेठ के मन में आया कि यहाँ जाकर उससे पूछा जाए, मगर कोई गलत ना समझ ले, ऐसा कहकर वे वापस चल गए। किंतु आवाज अभी भी जोर जोर से आए जा रही थी। तभी उनके मन में ख्याल आया कि पता नहीं बेचारी के साथ क्या हुआ है, वह क्यों रो रही है। सेठ ने अपने मन की सुनी और वो वापस उस झोपड़ी में आ गए और उनसे पूछने लगे, बहन जी क्या हुआ, कुछ बताएंगी? महिला बोली, यह देखिए मेरी 6-7 साल की बच्ची है, बहुत बीमार है। डॉक्टरों ने कहा है कि इसका इलाज कराना पड़ेगा, जिसमें बहुत खर्चा आएगा। मैं तो दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके मुश्किल से अपना जीवन चलाती हूँ, मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगी? सेठ जी बोले, तो ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, तुम किसी से मदद क्यों नहीं मांगती? महिला ने कहा कि मैंने कई लोगों से मदद मांगी, कई रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी इस मदद के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत खर्चा आएगा। सेठ जी बोले, तो ऐसे रोने से तो क्या पैसे आ जाएंगे? महिला बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन कल जब मैं यहाँ बैठी थी तो एक संत जी यहाँ से गुजरे थे। उन्होंने मुझे कहा था कि तुम सुबह 4 बजे उठकर अपने भगवान से प्रार्थना करना, उनके सामने रोना, गिड़गिड़ाना और मदद मांगना। वे सबकी मदद करते हैं तो तुम्हारी मदद करने भी अवश्य आएंगे। मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। यह कहकर वह महिला और जोर जोर से रोने लगी। तभी सेठ जी का दिल पिघल गया। उसने तुरंत फोन लगाकर एम्बुलेंस बुलाई और उस बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। डॉक्टर ने कहा कि लगभग 1.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। सेठ जी ने वह सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा ली और उस महिला को अपने घर में नौकरी दी, उसे सर्वेंट हाउस में रहने के लिए स्थान दिया। सेठ कर्म प्रधान तो था किंतु नास्तिक था। इस घटना के बाद उसके दिमाग में सैकड़ों सवाल आने लगे, क्योंकि उसकी बेचैनी तो उसी वक्त खत्म हो गई थी जब उसने एम्बुलेंस को बुलाया था। अब वह सोच रहा था, आखिर वह कौन सी ताकत है जो मुझे वहां तक खींच ले गई? क्या यही ईश्वर है? और अगर यही ईश्वर है तो सारा संसार धर्म और जाति के नाम पर क्यों लड़ता है? क्योंकि ना मैंने उस औरत की जाति देखी और ना ईश्वर ने मेरा धर्म, जब मुझे वहां भेजा गया एक जरिया बनाकर। मैंने देखा तो केवल उसका दर्द देखा, ईश्वर ने देखा तो केवल उस महिला का दर्द देखा। सेठ जी अब समझ चुके थे कि कर्म के साथ साथ सेवा का भाव होना भी बहुत जरूरी है।
क्योंकि इतना सुकून उन्होंने अपने जीवन में पहले कभी भी नहीं पाया था। यदि आप ईश्वर की कृपा पाना चाहते हैं तो इंसानियत को अपनाओ और जहां तक संभव हो सके हर उस व्यक्ति की मदद करो जो लाचार है और बेबस है, क्योंकि ईश्वर ऐसे ही व्यक्तियों के आसपास रहते हैं। तो प्यारे श्रोताओं, आप इस वीडियो को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं ये कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।